तो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ चुके हैं हम नई वीडियो के साथ वापस। तो आज हम अजमेर शरीफ में आज हम आए एक्सप्लोर करने के लिए अकबर बादशाह मुगल काल के तीसरे शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो मुगल काल के तीसरे शासक थे। ये उनका घर था। अकबर बादशाह को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत थी, तो रेस्टिंग प्लेस एज ए रेस्टिंग प्लेस ये बनाया गया था। बादशाह अकबर जब भी अजमेर शरीफ आते थे उनके रेस्ट के लिए बनाया गया था, उन्होंने बनाया था। वो खुद यहाँ रहते थे, लेकिन आज ये म्यूजियम बन चुका है। तो आज हम आपको इसका टूर देंगे, तो वीडियो में बने रहे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह उनका रहने के लिए घर था। आज ये म्यूजियम बन चुका है, लेकिन एक दौर था कि जब भी बादशाह अकबर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे सलाम पेश करने आते थे तो यहाँ रुकते थे। उनके साथ उनकी बेगम भी हुआ करती थी, जो थी जोधाबाई। पहले उनको अलग अलग नाम है इतिहास में, हरकाबाई, हीर कुंवर, लेकिन इतिहास में उनको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, यहाँ से हमें टिकट लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो, टिकट्स एंड टाइमिंग, इंडियन टूरिज्म। यहाँ पे टिकट की प्राइस तो नहीं दिख रही मुझे, अब मैं वहां से टिकट लूंगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए मैंने जैसे कि देखा था 25 रुपीज है, स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज। इंडियन टूरिस्ट का पता नहीं, फॉरेनर टूरिस्ट ने पता, फॉरेनर स्टूडेंट का नहीं पता। तो अभी हम यहाँ से टिकट लेंगे। जैसे क्या आप लोग देख रहे हो, मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे 25 रुपीज लगा, और रेहान जो है, रेहान उसको 55 रुपीज लगा, क्योंकि उसके पास स्टूडेंट की आईडी नहीं थी। तो अभी अंदर चलते हैं हम। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। थैंक यू सर। तो हम जैसे कि एंटर कर चुके हैं अकबर बादशाह के किले में। कुछ इस तरीके का है। कुछ इस तरीके का अकबर बादशाह के घर का एंट्रेंस है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हो। इधर इंग्लिश में दिया गया है और इधर हिंदी में दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का एंट्रेंस है। ये अकबर बादशाह का किला है, जहाँ पे वो उस टाइम पे रहा करते थे। तो यहाँ पे टोटल 8 गैलरीज है, जहाँ पे उनके कपड़े वगैरह सब बताया गया है, खाने की चीज़ा, और उनके तलवारें, उनके मतलब सुरक्षा कवच जो आता था वो उस टाइम पे पहना करते थे, वो सब है वहाँ पे। अब मैं आपको एक एक बारी से एक एक गैलरी में ले जाता हूँ। तो आज फिर से हमारे साथ रेहान आए हैं अकबर का किला घूमने के लिए। मैंने रेहान को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, द ग्रेट मुगल एम्पर, जो मुगल शासक के तीसरे बादशाह थे। तो रेहान, अभी हम घूमते हैं, फिर लास्ट में आपको ओपिनियन लेंगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट गैलरी है। तो दोस्तों, ये एग्जीबिशन गैलरी उत्खनन दीर्घा, यहाँ से एंट्रेंस है। तो हम अंदर जा रहे हैं अभी। गवर्नमेंट म्यूजियम। तो दोस्तों, मुझे यकीन नहीं आ रहा, खुद बादशाह अकबर यहाँ पे रहा करते थे। तो बादशाह अकबर यहाँ रहा करते थे अपनी रानी के साथ। तो ये है दोस्तों, ब्लैक पेंटेड हरपन रेड पोर्ट शेड, काले चित्रे हड़प्पा कालीन लाल बुद्ध भंडा अशेष। तो ये उस टाइम की कुछ अशेष है, शायद चीनी माटी है, माटी बने हुए। यहाँ पे ईयर भी लिखे हुआ है, सिंस 1361। तो कुछ इस तरह की कलाकारी उस दौर की है। और ये जो है उस टाइम के गुलदस्ते है दोस्तों, इसमें उस टाइम पे फूल वगैरह रखा करते थे। तो ये उस वक्त के गुलदस्ते। ये भी छोटे छोटे पॉट्स है दोस्तों उस जमाने के, जहाँ पे तारीख भी लिखी गई है, सिंस 1425 का, लगभग 5000 वर्षों प्राचीन। तो दोस्तों, ये इस तरह है कुछ।
दोस्तों ये मैन मेड है, ये हाथी है। देख सकते हो आप, ये मट्टी से बनाया गया है। ये उस टाइम पे भी लोग बहुत टैलेंटेड हुआ करते थे। दोस्तों ये बैंगल्स है, चूड़ी है, उस टाइम की मिट्टी की चूड़ी है। उस टाइम पे रानी लोग वगैरह पहना करते थे, मिट्टी की चूड़ी है ये। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट गैलरी, जिसमें उनके हाथ के बनाए हुए मिट्टी थे और दूसरे मतलब फूल वगैरह रखने के लिए गुलदस्ते वगैरह उस दौर के थे। तो अभी हम चलते हैं सेकंड गैलरी में। तो दोस्तों हम सेकंड गैलरी में आए थे, लेकिन वो बंद है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब हम जाएंगे थर्ड गैलरी में। थर्ड गैलरी शुरू है, ये है थर्ड गैलरी, मूर्तिकला दीर्घा थर्ड गैलरी। तो अब हम एंटर करने वाले थर्ड गैलरी में। तो दोस्तों यहाँ पे मूर्तियां रखी गई है, उस दौर की जो मूर्तियां थी वो यहाँ रखी गई है। तो दोस्तों जैसे कि आप ये म्यूजियम देख रहे हो, ये एक वक्त पे यहाँ पे बादशाह अकबर खुद रहा करते थे। बादशाह अकबर का पूरा नाम था अबू फतह जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसमें बाद में अकबर नाम पड़ा उनका, जो आवाम ने दी थी। तो ये दोस्तों उस दौर में यहाँ पे मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि उस दौर पे यहाँ पे बादशाह अकबर और उनकी बेगम, बाद में उनके बेटे जो थे सलीम, जहांगीर, वो भी यहाँ पे आया करते थे। बादशाह अकबर जो थे वो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी वो अजमेर शरीफ में आते थे तो दरबारी में सलाम पेश करने के लिए, तो उनको एक रेस्टिंग एरिया चाहिए था जहाँ पे वो रेस्ट कर सके। तो बादशाह अकबर और उनकी बेगम जोधाबाई वो साथ में यहाँ पे आते थे और यहाँ पे रेस्ट करते थे। तो ये उस दौर पे उनके रहने का ठिकाना हुआ करता था, उनका घर हुआ करता था। तो दोस्तों ये थी तीसरी गैलरी में, जिसमें मूर्तियां, स्टैचू वगैरह बनाए हुए थे। और दोस्तों यहाँ पे बादशाह अकबर रहा करते थे। जोधा बेगम और बादशाह अकबर यहाँ टहला करते थे रात में। वो खाना वाना खाने के बाद ऐसा लगता मेरे को कभी भी टहलते होंगे वो। अब हम जाने वाले गैलरी नंबर 4 में। अब हम जाने वाले गैलरी नंबर 4, पेंटिंग एंड टेक्सटाइल गैलरी, चित्रकला एवं वस्त्र दीर्घा। तो हम यहाँ से एंट्री लेने वाले अब। शायद ये इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उस टाइम पे नमाज पढ़ते थे। हाँ, ऐसा लगता है कि छोटी सी मस्जिद है जहाँ पे नमाज अदा हुआ करती थी। उस टाइम पे बादशाह अकबर नमाज पढ़ा करते थे। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी हाइट की है ये, शायद मेरी हाइट बड़ी है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। तो दोस्तों ये मुगल काल के ड्रेस है, ये मेल्स के है और ये फीमेल जो मुगल काल के दौर के कपड़े हैं ये थी फोर्थ गैलरी, पेंटिंग टेक्सटाइल गैलरी। जैसे कि आपने देखा मुगल काल के कपड़े भी थे और भी बारिश का मौसम भी हो रहा है, ये आराम बाग है। अब हम जा रहे हैं फिफ्थ गैलरी में, जैन गैलरी, जैन दीर्घा, फिफ्थ गैलरी। तो दोस्तों चलते हैं फिफ्थ गैलरी में। जैसे कि आप देख रहे हो ये बादशाह अकबर की फोटो है। अब ये रियल फोटो है या फेक फोटो मुझे पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पेंटिंग्स नहीं हुआ करती थी, वहाँ की इन्फॉर्मेशन है थोड़ी। तो ये है बादशाह अकबर और ये है उनके बेटे जहांगीर, सलीम, मुगल शासन के चौथे बादशाह। अब ये भी उनकी रियल पेंटिंग है, मुझे पता नहीं क्योंकि उस दौर में पेंटिंग नहीं हुआ करती थी। तो ये है बादशाह जहांगीर, ये उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो ये थी फिफ्थ गैलरी। अब हम जाने वाले सिक्स्थ गैलरी में,
जो कि है, आप खुद देख लीजिए, ये है 6th गैलरी, वेपन गैलरी। उस टाइम के बंदूक वगैरह, जो शस्त्र है, तलवारें वगैरह, ये गैलरी में। तो चलिए, चेन मेल आर्मर, ये उस टाइम पे आर्मर हुआ करता था, तलवार वगैरह नहीं लगना चाहिए इसलिए। तो ये उस टाइम पे मुगल काल का आर्मर हुआ करता था। और दोस्तों, ये है मुगल काल की बंदूकें, राइफल्स, पीरियड काल, आधुनिक कालीन। तो ये है राइफल्स, मुगल काल के बंदूकें, जिन्हें बादशाह अकबर और उनकी सेना यूज करा करती थी। उस टाइम की तलवार भी, स्वॉर्ड, उस टाइम पे जंग में यूज किया करते थे अपने सेफ्टी के लिए। ये भी तलवारें दोस्तों, ये कवच है, कवच हुआ करता था, अगर तलवार का कोई वार सामने से मारे तो उसके बचने के लिए। तो दोस्तों, ये उस टाइम की तीर है, किसी जमाने में इसका यूज हुआ करता था दोस्तों। एक दौर था जब तोप एक दौर में चला करती थी। तो दोस्तों, अभी जो हमने देखा वेपन गैलरी, उस दौर में जब भी सैनिक लोग, बादशाह लोग, मुगल काल के जो जंग पे जाया करते थे, तो हेलमेट वगैरह सब लोखंड का, तलवार वगैरह, बंदूक वगैरह, भाले वगैरह ये यूज हुआ करते थे। एक टाइम पे इससे किसी न किसी का मर्डर हुआ होगा, खून हुआ होगा। उस टाइम पे बहुत सारी बड़ी बड़ी जंगें बादशाह अकबर ने की है। बादशाह अकबर मुगल शासक के तीसरे शासक थे। तो हम चलते हैं गैलरी नंबर 7 में। तो दोस्तों, यह है गैलरी नंबर 7, इंस्क्रिप्शंस गैलरी, शिलालेख दीर्घा। इंस्क्रिप्शन गैलरी, शिलालेखा दीर्घा, इसका मतलब ये होता है कि उस दौर में जो पत्र लिखा जाता था वो पत्थर पे लिखा जाता था। तो वही अंदर उसके एग्जाम्पल, सैंपल्स वगैरह है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये गैलरी नंबर 7, तो चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, शायद ये संस्कृत में या फारसी में लिखा है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शिलालेख, पीरियड 1316, काल 1316 ईस्वी सन। दोस्तों, ये प्लेट्स है मार्बल के। उस टाइम पे मार्बल की प्लेट्स में खाना वगैरह खाया करते थे। संगमरमर मार्बल प्लेट्स। तो दोस्तों, ये मुगल कालीन कॉइन्स है, पैसे, अशरफिया। उस टाइम पे अशरफिया हुआ करती थी। ये सोने की, ये सोने की, गोल्ड। तो दोस्तों, ये है मुगल कॉइन, जिसे उस दौर पे अशरफिया भी कहा जाता था। मुगल कॉइन्स गोल्ड, पीरियड 1619, काल 16वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी। ये मुगल कॉइन सिल्वर है, सेम जो मैंने आपको लास्ट में बताया। वो गैलरी 8 थी, कॉइन्स गैलरी, वो 8वीं गैलरी थी। 7वीं गैलरी और 8वीं गैलरी का कनेक्शन है। तो ऐसे टोटल अभी और एक गैलरी, 9th गैलरी, लेकिन वो बंद है। ऑक्टागोनल बेशन, ये 9th गैलरी है, लेकिन इसको ताला लगा हुआ है। दोस्तों, अभी जो मैं आपको ये कमरा बताने वाला हूँ, मुझे लगता है कि ये बादशाह अकबर का बेडरूम हो सकता है। तो दोस्तों, ये है
बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर, जो मुगल काल के तीसरे शासक थे। उनके साथ थे राजा मान सिंह, जो जोधाबाई के भाई थे। अकबर बादशाह छोटी मोटी जंग पे नहीं जाते थे, वो बड़ी बड़ी जंग करते थे, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं रहा करता था, उन्हें पूरे हिंदुस्तान संभालना पड़ता था। तो वो भेजते थे राजा मान सिंह को अपने जंग पे। तो ये कुछ मैप इस तरीके से प्लानिंग करते हुए, जंग की प्लानिंग करते हुए। तो ये है बादशाह अकबर और ये है राजा मान सिंह। अभी जो लास्ट टाइम में जो म्यूजियम में गया था, वो एक कमरा बना हुआ था। उसे देख के मुझे 100% लगता है कि वो बादशाह अकबर और जोधाबाई का बेडरूम था, क्योंकि बहुत आलीशान, बहुत रॉयल बनाया है वो। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक दौर था, एक जमाना था, जो बादशाह अकबर उनकी बेगम से यहाँ पे आया करते थे। जब भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सलाम पेश करने आते थे, तो उनके रेस्टिंग के लिए उन्होंने बनाया था, क्योंकि वो तो फतेहपुर सिकरी में रहा करते थे, आगरा फतेहपुर सिकरी। तो रेयान, बादशाह अकबर की घर आके आपको कैसा लगा? मुझे उस टाइम के तलवारें देख के और वेपन्स वगैरह जो देख के ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जो ये अकबर बादशाह थे, इनकी जो हिस्ट्री जान के ना मैं और इनका फैन हो गया मैं। कुछ इस तरीके से था बादशाह अकबर का घर। बादशाह अकबर जब भी अजमेर शरीफ आया करते थे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरबार में सलाम पेश करने आया करते थे, तो उन्हें रेस्टिंग के लिए एक प्लेस चाहिए था, तो उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया। आज ये म्यूजियम बन चुका है, लेकिन उस दौर पे बादशाह अकबर अपने बेगम के साथ यहाँ रहा करते थे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।